हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हो। आज ना हम इकोनॉमिक्स से हट के बीएसटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैनल में मेरा बीएसटी का ये पहला वीडियो होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जैसे मैं इकोनॉमिक बताता हूँ वैसे मैं बीएसटी भी आपको समझाऊंगा। बहुत नर्वस हूँ, तो अगर कुछ भी गलती होता है या फिर कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट से हमारा पहला बीएसटी का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स कराने वाला हूँ। भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? देखो बच्चों, जब भी कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस करता है तो बिजनेस में लगने वाला जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सब वो सोसाइटी से लेता है, ठीक है। अगर एग्जांपल मुझे अगर कल को फैक्ट्री डालनी है तो फैक्ट्री जो डालूंगा, जिस लैंड पे डालूंगा वो लैंड सोसाइटी की होगी। उसके बाद अगर मुझे फैक्ट्री पे वुड चाहिए तो वुड सोसाइटी का होगा। तो बेसिकली जब भी मैं कोई भी बिजनेस करना चाहूं, जब भी कोई इंडिविजुअल, एग्जांपल चिंटू मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास चिंटू है, ठीक है। अगर इस चिंटू को कोई भी धंधा करना है तो इसको जितने भी रिसोर्स है, चाहे हमारे पास लैंड ले लो, ये जो लैंड है, हमारे पास वुड ले लो, ठीक है, जितने भी वुड्स होते हैं, चाहे जितने भी रिसोर्स हो वो सभी रिसोर्स उसको सोसाइटी से लेने होंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर पढ़ते क्यों है? देखो पहली बात तो चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है? पढ़ते इसलिए है बेटा, बिकॉज जब भी कोई बिजनेसमैन कभी भी कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो जितने भी रिसोर्स कलेक्ट करता है वो सभी सोसाइटी के लिए होते हैं, वो सभी सोसाइटी से होते हैं। तो अगर एक बिजनेसमैन सोसाइटी से रिसोर्स कलेक्ट करके खुद का धंधा बना रहा है तो उसे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि वो भी सोसाइटी के प्रति कुछ करे। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं, भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बिजनेस का। कि अगर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है, ये जो चिंटू है ये अगर अपना धंधा कर रहा है और धंधे में जितने भी रिसोर्स है, ये अगर सारे जो रिसोर्स है, ये सारे रिसोर्स अगर तुम्हारे सोसाइटी से आ रहे हैं तो सोसाइटी के प्रति हमारे बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आज क्या बोले, देखो, social responsibilities refer to the obligation of businessman to pursue those policies to make those decisions which are desirable in terms of the objective and value for our society। भाई अगर कोई भी बिजनेसमैन कोई बिजनेस करता है और अगर उसके सोसाइटी से वो रिसोर्सेस ले रहा है तो उसे भी सोसाइटी को बदले में कुछ देना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भैया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ले लो, इन टर्म्स ऑफ कोई क्या बोलते हैं बोनस दे दो, जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें बोनस दे दो, हमारा नॉइज पोल्यूशन कम फैलाना, हमारा साफ सफाई रखना, ठीक है। ये जो सारी चीजें है ना ये सोसाइटी के प्रति देना होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है और वो अगर बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्स को लेके कर रहा है तो उसे सोसाइटी को उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसको फटाफट देखो, इसके बाद इसके और भी कुछ पार्ट्स कराऊंगा। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन है या फिर जो हमारे बिजनेस होते हैं उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों परफॉर्म करने चाहिए। देखो मैंने क्या बोला कि जितने भी बिजनेसमैन है या फिर जितने बिजनेस है उन्हें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना होता है, करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है भैया करना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारा जो बिजनेस है उसे खुद के अंदर ही होना चाहिए कि भाई मेरे को सोसाइटी ने इतना कुछ दिया है तो उसके बदले मुझे भी कुछ देना चाहिए। देखो सीधी बात है, अगर आपको कोई भी धंधा करना है और अगर आप शॉर्ट टर्म में धंधा करते हो तो धंधे में धोखेधड़ी कर सकते हो, धंधे में मिलावट कर सकते हो, चीटिंगबाजी कर सकते हो, स्कैम कर सकते हो, फ्रॉड कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म धंधा करना है, अगर आपको बहुत टाइम तक अपने मार्केट में टिके रहना है तो आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, आपको अपने कस्टमर से पोलाइट होना पड़ेगा, आपको अपने सप्लायर से, आपको अपने वर्कर से बहुत अच्छे से बात करना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है कि हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने का सबसे पहला मोटिव है सेल्फ इंटरेस्ट। कि भाई सीधी बात है मेरे अंदर खुद होना चाहिए कि सोसाइटी ने मुझे जो जो दिया मुझे भी उसको कुछ देना चाहिए। तो देखो क्या लिख रहा है, द वे सोसाइटी इज गिविंग टू द बिजनेस व्हाट इट रिक्वायर। अगर सोसाइटी बिजनेस को दे रही है जो बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, इन द सेम वे द बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। अगर बिजनेस को सोसाइटी अपने रिक्वायरमेंट की चीजें दे रही है तो सोसाइटी को भी बिजनेस को देना चाहिए कि भाई अगर आप मुझे दे रहे हो तो मैं भी आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा, ठीक है बच्चों। सेकंड हमारे पास है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप सोसाइटी को या अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखोगे, अगर अपने सोसाइटी का ध्यान रखोगे तो आपका ओवरऑल जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज द सोसाइटी। अगर आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, जैसे एग्जांपल
एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन को कमाना, फॉरेस्टेशन बढ़ाना, उसके बाद पॉल्यूशन को कम करना, ठीक है। उसके बाद जितने भी गरीब बच्चों है उनके लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते रहना। तो बेसिकली अगर आप सोशल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हो, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, तो उससे हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी और बढ़िया हो जाता है, ठीक है बच्चों। थर्ड हमारे पास पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज का मतलब क्या होता है? पब्लिक इमेज मतलब होता है बच्चों कि जो हमारा कंपनी है उसका इमेज पब्लिक के अंडर क्या है, कि हमारे जैसे एग्जांपल एक ब्रांड है एप्पल, ठीक है। अब एप्पल को जब भी तुम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो क्या नाम क्लिक करता है? एक कि हाँ भाई रिचनेस, हाँ भाई क्वालिटी, हाँ भाई स्टैटिक, हाँ भाई इंप्रेशन, परफॉर्मेंस, कितना कुछ आता है। तो पब्लिक इमेज मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का इमेज होता है, ठीक है। वो इमेज है तो क्या बोल रहा है? अ बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपने बिजनेस के इमेज को और भी इंप्रूव कर सकते हो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओगे, ठीक है। अगर एक ऐसी कंपनी है, एग्जांपल दो कंपनी है, दो कंपनी में से एक कंपनी है जो कि पब्लिक के लिए कुछ नहीं करती, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करती, जो अपना काम से काम रखती है, जो धंधा करती है, प्रॉफिट लॉस वो निकल जाती है। दूसरा कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सोसाइटी का ध्यान भी रखती है, एक ऐसा कंपनी जो पब्लिक के बारे में सोचती है, एक ऐसा कंपनी जो कि लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि हाँ भाई काम करो, हाँ भाई अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, हम देख लेंगे, जो भी सारी चीजें सोसाइटी के लिए करती है। उससे क्या होगा? उससे हमारी जो बिजनेस की इमेज है वो बढ़ जाएगी। अब आप बताओ कि ऐसी कोई कंपनी हो तो सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं करती, आप उस कंपनी में जाना चाहोगे? या फिर एक ऐसी कंपनी हो जो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करती है, आप उस कंपनी में जाना चाहोगे? सीधी बात है ना कि जो सोसाइटी के लिए करी उसके बाद जाना चाहोगे। तो क्या बोल रहे हैं? आप बिजनेस कैन इंप्रूव, एक बिजनेस अपना इमेज इंप्रूव कर सकता है बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे एग्जांपल सेटिस्फाई कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, वर्कर जो है एक अच्छे बिजनेस की पहचान है, ठीक है। अगर आपके कंपनी में एम्प्लॉय भी खुश है, अगर आपकी कंपनी में सप्लायर, वर्कर, हर एक इंसान खुश है ना, इसका मतलब आप अपना धंधा बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, आप बिजनेसमैन हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। बात समझ आई? इसको फटाफट देख लो, ठीक है। चलो बच्चों, अब हमारे पास फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारे पास है रिसोर्स यूज्ड फॉर मोरल जस्टिफिकेशन। भैया ये मोरल जस्टिफिकेशन क्या होता है? देखो बच्चों, मोरल जस्टिफिकेशन मतलब होता है कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में हो रही है उनको सॉल्व करना। हमारे सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को देखना नहीं, कास्ट के ऊपर फालतू का झगड़ा करना, ठीक है। जो बहुत सारी चीजें है ना, इनको सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे भी हमारे बिजनेस को लेना चाहिए। देखो क्या बोल रखा है? द बिजनेस कैन सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय दीज रिसोर्स। हमारे बिजनेस के पास कुछ रिसोर्स होते हैं, एग्जाम्पल कैपिटल होता है बिजनेस के पास टैलेंट होता है, बिजनेस के लोगों के पास एक्सपर्टीज होती है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे जो सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस या फिर हमारे सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें सॉल्व हमारे बिजनेस को करना चाहिए। उनके पास रिसोर्स होता है और रिसोर्स के साथ अगर सॉल्व करोगे तो आपका तो नाम बनेगा ना। और आपको पता है कि अगर पब्लिक इमेज एक बार बन गई तो आपका बिजनेस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ठीक है। चलो फिर क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट फॉर सोशल प्रॉब्लम। भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा देखो, हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि सोसाइटी की ओर से होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो बिजनेस खुद ही क्रिएट करता है। अब देखो कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है जो सोसाइटी खुद की ओर से होती है वो तो हमारा बैकवर्ड क्लास हो गया, कास्ट हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, अलग अलग चीजें होती है। लेकिन वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बिजनेस खुद क्रिएट करती है? एग्जाम्पल पॉल्यूशन ज्यादा फैलाना, एग्जाम्पल लैंड की फर्टिलिटी खराब करना। सीधी बात है, अगर आपके पास एक जमीन है, उस जमीन पे अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हो तो लैंड की फर्टिलिटी खराब होगी, उसमें केमिकल डालोगे, उसमें वेस्ट डालोगे, फर्टिलिटी खराब होगी, फिर जो भी वेस्ट है वो पानी में जाएगा, वाटर पोल्यूशन वो और बढ़ेगा। साइड में जितने भी लोग हैं, आपके फैक्ट्री मशीन चलेंगे, उससे जो नॉइस पोल्यूशन उससे दिक्कत होगी। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस भी खुद ब खुद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उन प्रॉब्लम्स को खुद ही बिजनेस को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोले ना, कंट्रीब्यूट फॉर सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में हमारे बिजनेस खुद क्रिएट कर रही है उन्हें सॉल्व करने का हकदार भी बिजनेस को है। क्या बोला है? बिजनेस मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सॉल्व सोसाइटी प्रॉब्लम बिकॉज दे आर क्रिएटेड दिस एज बिजनेस ऑपरेशन। हमारे बिजनेस ऑपरेशन के नाम पे जो बिजनेस इतना पॉल्यूशन फैला रही है, ठीक है, पेड़ को काटना बोल दो, पानी को गंदा करना बोल दो, लैंड की फर्टिलिटी खराब करना बोल दो, पॉल्यूशन फैलाना बोल दो, ठीक है, जो सारी चीजें बिजनेस करती है इन्हें खुद हमारे बिजनेस को सॉल्व करना चाहिए। देखो बच्चों, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है
इसलिए मैं उतना अच्छा से डेफिनेशन देके आपको नहीं समझा पाता, ठीक है। डोंट वरी, मैं जहां से भी नोट लेता हूं ना उसका गूगल ड्राइव का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वैसे आराम से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे काम है समझाना, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस हूँ, बीएसटी पहली बार ऐसे बोर्ड में ऐसे करके वीडियो करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हूँ, बट कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। अगर कुछ नहीं समझ आता देन आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो चलो, बेसिकली बात क्या है कि एक होता है हमारे पास सोसाइटी में प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को बिजनेस को सॉल्व करना चाहिए उनके कैपिटल से, उनके टैलेंट, उनके एक्सपर्टीज, जो उनके रिसोर्स होते हैं उनके साथ। कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो बिजनेस खुद अपने से क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन में के लिए होते हैं, उनको भी बिजनेस को खुद सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर बिजनेस ऐसा करेगी तो बिजनेस का जो नाम है वो और बढ़ेगा, पब्लिक इमेज बढ़ेगा और इससे बिजनेस और भी अच्छा ग्रो कर सकती है, ठीक है बच्चों। इसको बराबर से देखिए। चलो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। भाई हमारे बिजनेस में ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो किन ग्रुप्स को डिटरमाइन करती है आज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है टुवर्ड्स कंज्यूमर। क्यों भैया? बिकॉज हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में कंज्यूमर राजा होता है। बोलते हैं ना कि भाई मेरा धंधा तो चल रहा है कंज्यूमर की वजह से। अगर दुकानदार के पास कंज्यूमर ही ना हो तो दुकानदार दुकानदार होगा नहीं, होगा ना। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले कंज्यूमर के प्रति होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पे कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है, और आपको एक बिजनेस ऑफर कर रहा है। तो अगर आप एक कस्टमर हो तो आपको बिजनेस से क्या क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए ना कि वो जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी हो, आपको चाहिए कि भाई सर्विस जो है वो रेगुलर इंटरवल में मिले। रेगुलर मतलब 1 महीने बाद, 1 साल बाद, जैसे कि रेगुलर इंटरवल होता है वैसा मिले, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कि भाई जितने भी हमारे एड्स आ रहे हैं वो फेयर एड्स हो, कोई भी मिलावट ना हो, ठीक है। सो अगर आप एज अ कंज्यूमर के बिहेवियर से सोचोगे, आप एज अ कंज्यूमर सोचोगे, तो आपको जो भी सारी चीजें चाहिए वही बिजनेसमैन को देना होता है, ठीक है। तो क्या बोला है? टुवर्ड्स कंज्यूमर, ठीक है। हमारे कंज्यूमर के प्रति बिजनेस को क्या करना चाहिए? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहिए, भाई कोई भी मिलावट ना हो, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमारा जो गुड्स एंड सर्विस है इसका रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। बीइंग ट्रूथफुल इन एड्स, हमारे एड्स में जो भी दिखाया जा रहा है कि भाई हमारा व्हील, सर्फ जो व्हील होता है वो उतना ही सफेदी करेगा, ठीक है, तो वो सफेदी होना चाहिए, ठीक है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी धोखेधड़ी नहीं होनी चाहिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस में धोखेधड़ी करोगे तो डूब जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से ट्रेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर बोला है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप एक एम्प्लॉय हो किसी भी कंपनी के, अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको उस कंपनी से या फिर आपको उस बिजनेस से क्या क्या चीज चाहिए? एग्जाम्पल, मुझे फेयर सैलरी मिले, ठीक है, मुझे वर्किंग कंडीशन अच्छा मिले, ठीक है, मेरे से कोई धोखेधड़ी ना हो। तो सेम यहाँ पे भी है, टुवर्ड्स एम्प्लॉय मतलब एक बिजनेस को, हमारा जो बिजनेस है इस बिजनेस को एम्प्लॉय के प्रति क्या क्या काम करना चाहिए भाई? प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस एंड सैलरी, हमारे जो वर्कर्स और एम्प्लॉय है इन्हें वेजेस और सैलरी फेयर देना चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छा देना चाहिए कि भाई अपना जो कंडीशन है काम करने का वो बिल्कुल मस्त है, परफेक्ट, उनको मजा है काम करने में, यस करना है। अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे हर एक बिजनेस को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए एक्टिविटी जिससे कि एम्प्लॉय अपने पर्सनल ग्रोथ को डेवलप कर पाए, ठीक है, अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए, अपने पर्सनैलिटी को और डेवलप कर पाए, ठीक है। तो हमारे बिजनेस को एम्प्लॉयज के लिए ये सब चीज सोचना चाहिए, ठीक है। थर्ड बेटा जी हमारे पास आता है टुवर्ड्स सप्लायर, ठीक है। अब एग्जांपल वही कि आप एक सप्लायर हो, अगर आप एक सप्लायर हो तो आपको बिजनेस से क्या क्या चीज उम्मीद है? आ जाओ जी। सबसे पहले टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर। अगर आप एक सप्लायर हो तो आपको एक बिजनेस से क्या चाहिए कि भाई मेरा जो पेमेंट है वो क्लियर कर दे। तो एक बिजनेस का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सप्लायर का भी ध्यान रखे, ठीक है, कि उसका जो पेमेंट है वो हर एक टाइम पीरियड पे क्लियर हो, कोई भी ड्यू ना हो, ठीक है, हर एक चीजें वो मेंटेन करके चले, ठीक है। फिर क्या बोले? फेयर डील विद सप्लायर, हमारा जो सप्लायर है इसके साथ फेयर डील करें जिससे कि कोई धोखेधड़ी ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि सप्लायर भी खुश नहीं बिजनेसमैन भी खुश नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिजनेसमैन खुश है सप्लायर खुश नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई सप्लायर खुश है मैं खुश नहीं। तो बेसिकली दोनों का जो डील है वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सप्लायर के साथ डील है वो भी फेयर होना चाहिए, इसको फटाफट से नोट कर लो। चलो बच्चों, अब हमारे पास फोर्थ है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। भैया शेयर होल्डर कौन होता है? जो हमारे कंपनी में पैसा डालता है, हमारे कंपनी के वो शेयर को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हमारे बिजनेस को? टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो आपको बिजनेस से क्या चाहिए
कि भाई बिजनेस मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसे सेफ रखे। तो आप भी अगर कभी धंधा करते हो तो आपको भी अपने शेयर होल्डर का ऐसे ही संभाल के ध्यान रखना होगा। एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर फेयर रिटर्न भी मिले, ठीक है। गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, भाई हमारी जो कंपनी है वो किस पोजीशन पे खड़ी है, एज अ फाइनेंशियल बोल दो, एज अ ब्रांड बोल दो। हमारी कंपनी, जिस कंपनी मैंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों, जिससे कि हमारा जो नुकसान है ना, जो स्कैम है, जो फ्रॉड है, उसका परसेंटेज कम हो जाए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको गवर्नमेंट के प्रति कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए। सबसे पहले टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, भाई बिजनेस के लिए जितने भी लॉज, जितने भी रूल्स बनाए गए हमारे गवर्नमेंट के थ्रू उनको फॉलो करो, ठीक है। फिर पे टैक्सेस ऑन टाइम, जितने भी पे टैक्सेस है, जितने भी टैक्स आपको देने हैं, ड्यूटीज देने हैं, टैक्स देने हैं, उनको अच्छे से दो, जिससे गवर्नमेंट को भी लगे कि हाँ भाई ये बंदा फेयर धंधा कर रहा है, ये बंदा चीटिंग नहीं कर रहा, ये बंदा मस्त धंधा कर रहा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री वाइल एक्सटर्नल ट्रेड, जब भी आप अपने कंट्री के बाहर ट्रेड करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। एग्जांपल, आप इंडिया में हो, आप यूएसए से ट्रेड कर रहे हो, आप जापान से ट्रेड कर रहे हो, आप अफ्रीका में ट्रेड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को भी ऐसा इंसान चाहिए जो ट्रेड तो करे लेकिन अपने देश का रेपुटेशन खराब ना हो, ठीक है। तो अपने देश का रेपुटेशन को मेंटेन करके ट्रेड करना होता है, ये हमारी गवर्नमेंट मांगती है। उसके बाद भैया लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट भैया टूवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब होता है भैया सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए क्या करना है भाई, बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जांपल, टू सॉल्व द सोसाइटी प्रॉब्लम, हमारे सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर लो, ठीक है। हेल्प द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, हमारे सोसाइटी में हेल्प करो जिससे ग्रोथ कर पाए। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई जितने भी गरीब बच्चे हैं, बैकवर्ड बच्चे हैं, जितने बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती उनके लिए एजुकेशन लाओ, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी लाओ, ठीक है। अच्छा कंडीशन लाओ रहने के लिए, ठीक है। पेड़ को लगाओ, ठीक है। अच्छा एनवायरमेंट बनाओ। तो जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एजुकेशन लाना, हेल्थ केयर लाना, ठीक है। उसके बाद उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करना, एनवायरमेंट बनाना, पेड़ लगाना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना, जो भी रिलीजियस झगड़े हैं वो खत्म करना, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हेल्प द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, सोसाइटी को हेल्प करो ग्रो करने के लिए, ठीक है। फिर टू मेंटेन द एनवायरमेंट एंड द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहली बात तो वही सीधी बात है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसे मेंटेन करो, ठीक है। धंधा कर रहे हो लेकिन धंधे का मतलब ये नहीं कि धंधा करते करते गंदा करो, ठीक है। धंधा करो लेकिन धंधा करते करते एनवायरमेंट को गंदा मत करो। तो अगर आप गंदा कर भी रहे हो तो उसे मेंटेन करो, उसे साफ करो, ठीक है। पिछली बार पढ़ देना, साफ करना है तो साफ करो। और साथ में सोसाइटी का जो कल्चर है उसे मत भूलो, उसे मेंटेन रखो, ठीक है। हमारे सोसाइटी में जितने भी कल्चर है उन्हें मेंटेन रखो। किसी भी कल्चर को, किसी भी रिलीजियस कल्चर को हर्ट करके अपना धंधा मत करो, ठीक है। वो बहुत गंदा होता है और उससे हमारा जो इमेज है वो डाउन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका धंधा नहीं चलेगा। तो अगर धंधा बचाना है तो आपको गंदे कामों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से इन सभी पॉइंट को एक बार नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखो, इनके ना हमारे ना कुछ नाम्स होते हैं। जैसे हमने पहले में क्या पढ़ा, पहले में हमने पढ़ा कि हमारे पास कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर को सी लेते हैं। फिर हमने पढ़ा हमारे पास होता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इसका एस लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी, इसका फिर से सी लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर से एस शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, एक एस का सप्लायर, इसका एस लेते हैं। उसके बाद जी गवर्नमेंट, इसका जी लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय ई लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तरीका क्या है, सी एस जी, ठीक है। सी मतलब तुम्हारा कंज्यूमर, एस मतलब सप्लायर, ठीक है। सी मतलब होता है तुम्हारे पास कंज्यूमर, एस मतलब होता है सप्लायर, इस सी का मतलब होता है तुम्हारे पास कम्युनिटी, कम्युनिटी। इस सी का, इस एस का मतलब होता है तुम्हारे पास शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। इस जी का मतलब होता है बेटा आपके पास गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। और इस ई का मतलब होता है आपके पास एम्प्लॉयज, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो तो बेसिकली हमें याद करना है कंज्यूमर, सप्लायर, कम्युनिटी, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय। याद करेंगे शॉर्ट फॉर्म क्या बेटा, सी एस जी ई, सी एस जी ई। क्या होगा, कंज्यूमर, सप्लायर, कम्युनिटी, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। सी एस जी ई। बात समझ आई, इसको फटाफट से देख लो, इसके बाद आज का वीडियो हो जाएगा समाप्ति, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर हाफ हुआ है, हाफ चैप्टर अभी बाकी है। बट आज मेरा बीएसटी का पहला वीडियो है,
तो आज मैं पूरा चैप्टर खत्म नहीं कराऊंगा, छोटा सा वीडियो रखूंगा। आप मुझे प्लीज कमेंट करना और बोलना कि मैंने आपको जो समझाया आपको समझ आया कि नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत हो, आपको पढ़ाने का तरीका अगर थोड़ा सा और बेटर करवाना है, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसको सुधारने की और भी ज्यादा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इसलिए मैं छोटा कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। ज्यादा चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, ये हाफ चैप्टर है। अगर आप मुझे बोलोगे नहीं भैया आपने अच्छा समझाया, आप चैप्टर कंटिन्यू करो, तो इसके बाद मैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट टाइम से फिर इको और बीएसटी दोनों का वीडियोस आपके पास आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना है बेटा। आज इसको आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, हालांकि ये आपका हाफ ईयरली में नहीं है, ठीक है, आपके जो नेक्स्ट PT2 होगा उसमें है, इस बार नहीं है, बट फिर भी मैंने चैप्टर कराया बिकॉज मुझे ऐसा चाहिए कि आप लोग उसको देखो और समझो। ठीक है, तो अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू ऑल। अच्छे से पढ़ो और अपना जो BST है इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी इसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।